बहुत बार मेरे भाई और बहनों, हम सोचते हैं डरना बहुत कॉमन है, मगर बिल्कुल नहीं। डर एक टूल है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पाना चाहिए, पाना टूल। उससे हम लोग नट लूज कर सकते हैं और हम टाइट भी कर सकते हैं। वैसे ही दुश्मन कई प्रकार के वो टूल्स, उसको बोलते हैं हथियार, वो यूज करता है। जैसे हम लोग, थैंक यू होली स्पिरिट, होली स्पिरिट इतने क्रिएटिव है कि वो चाहते हैं कि हमको हर बार हमको वो एग्जाम्पल मिले जो हम दिन डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। जब मैं बोल रहा था, पवित्र आत्मा मुझे क्या देते हैं मालूम है? एग्जाम्पल, किचन में बहुत सारे लोग किचन में काम करते हैं, राइट? लो, आप लोग हर बार रेस्टोरेंट से कॉल करके मंगवाते हो? बिल्कुल नहीं, राइट? किचन में हर एक प्रकार के टूल्स रहते हैं खाना को पकाने के लिए। एक छोटा स्पून रहेगा, एक बड़ा स्पून रहेगा, एक चिमटी रहेगा, एक ग्लास रहेगा, एक कढ़ाई रहेगा। अलग अलग प्रकार के बर्तन, अलग अलग प्रकार के स्पून्स, राइट? सो अगर आपको पूरी पूरी बनाना है, आप कढ़ाई रखोगे, उसमें तेल डालोगे और उसको गर्म होने दोगे, और उसके बाद वो जो बैटर है, ठीक है, जिससे आपने उसको राउंड शेप दिया है, आप जैसे ही डालोगे उसके बाद आप हाथ से पूरी को उठाओगे, राइट? नहीं, आप क्या करोगे? छोटे से चम्मच को उठाओगे? नहीं, उसके लिए एक बड़ा सा चम्मच रहता है जिसमें डॉट 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 रहते हैं, ताकि जब पूरी को निकाला जाए उसमें से ऑयल नीचे गिर जाए मगर पूरी उस स्पून के ऊपर आए, राइट? उसको बोलते हैं एक और तरह का स्पून। यही स्पून को जब आप चाय बना रहे, कॉफी बना रहे, वही स्पून को आप यूज कर सकते हो ग्लास के अंदर? नहीं, उसके लिए क्या चाहिए? छोटा चम्मच। आप देख रहे हो, जैसी आपकी स्थिति है उसके अनुसार हम इस प्रकार हम यूज करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, दुश्मन भी, दुश्मन सिचुएशन देखता है और वो बोलता है ये जगह पर मेरे को और चिंता लाना चाहिए, ये जगह पर मेरे को शारीरिक वासना यहां पर लाना चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है अलग अलग लोग को कैसे मैं टेम्पटेशन, प्रलोभन में कैसे लाऊं करके। एग्जैक्टली और उसमें से एक बहुत फेमस ये टूल, ये दुश्मन जो उपयोग करता है वो है डर, वो है डर। अभी जब हम प्रभु के शब्द को पढ़ते हैं, दो प्रकार के डर के बारे में प्रभु का शब्द बताता है, मगर उससे पहले हम ये जाने डर क्या है। अगर कोई व्यक्ति, आज आप सुन रहे हो, मैं आपको बताता हूं, ये प्रभु की इच्छा है कि कोई भी व्यक्ति नहीं डरे। ये प्रभु की इच्छा है कि कोई भी व्यक्ति नहीं डरे। डरना मना है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों क्यों डरना मना है? शोले पिक्चर आपने देखा है? बच्चे लोग सोचेंगे वो क्या होता है शोले। मैंने छोले सुना है जो मेरी मम्मी मुझे मेरे टिफिन में बनाती है। शोले पिक्चर में उसमें लिखा है जो डर गया वो मर गया। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जो व्यक्ति डर गया, चाहे वो कुछ भी सिचुएशन रहे, वो व्यक्ति उस जगह पर वो परेशान होगा, क्योंकि वो व्यक्ति किसी ना किसी विषय के बारे में वो डरा हुआ है, वो धमका हुआ है। देखिए, एक योहान चैप्टर 4 वर्स 18, एक योहान 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 18। आप कितने सारे दिनों से आप सुनते आ रहे हो, देखो, आप देख रहे हो, हम प्रभु के शब्द को पढ़ते हैं। प्रभु का शब्द कितने कुछ विषयों के बारे में वो हमारे जीवन के लिए क्या राह बताते हैं, सही राह बताते हैं। यहां तक भी शादी किस प्रकार होनी चाहिए, बच्चों को भी बड़ा करना तो किस प्रकार होनी चाहिए,
यहां तक भी अगर तुम्हें तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ना है तो तुम्हें क्या करनी चाहिए। अब देख रहे हो प्रभु का शब्द कितना प्रैक्टिकल है, और कितने सारे लोग हैं जो बोलते हैं ओ ये सब कहानी है। जब ये कहानी है तो कहानी तो कितने सारे बुक्स पढ़े हैं, लोग बोलते हैं चलो हम उसको पढ़ते हैं क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग कहानी नहीं है। प्रभु का शब्द कहानी किताब बिल्कुल नहीं है। अगर आप उसे कहानी, कोई भी व्यक्ति कहानी मानता है, उसको कोई रस नहीं मिलेगा उसमें। रस मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ने के लिए। अगर वो पढ़ेगा भी एक हिस्ट्री बुक जैसा पढ़ेगा, अच्छा ये हुआ है करके, नहीं। मगर चाहे वो पुराना करार हो या नया करार हो, लेट इट बी इवन ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, हर एक शब्द अपने को सीख देता है किस प्रकार हर एक व्यक्ति अति उत्तम जीवन वो जी सकता है। उत्तम भी नहीं, जहां पर लोग बोलते हैं सारा जीवन, राइट, सारा जीवन, सारा जीवन नहीं, उससे अति उत्तम जीवन जो हमने कल पढ़ा था आइजाया 55, 8 और 9, हम नहीं लेंगे, जहां पर प्रभु बताते हैं अरे मेरे विचार तुम्हारे विचार कितने अलग हैं, तुम्हारा रास्ता मेरा रास्ता कितना अलग है। अगर एक व्यक्ति को प्रभु के अति उत्तम सोच और रास्ते में चलना है तो उसको उसका सोच और उसका जो रास्ता है उसे त्याग देना होगा। त्याग क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वो हमारी इच्छा रहती है, मेरी इच्छा ये रहने दो, नहीं। हम देखते हैं मरियम के जीवन में जैसे ही गब्रियल महादूत वो आते हैं और प्रभु के संदेश को देते हैं, हम देखते हैं मरियम एकदम रेडी है प्रभु के शब्द, प्रभु की योजना को स्वीकार करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कितना बड़ा अति उत्तम प्लान मरियम के द्वारा हमारा जीवन आज हमें आशीर्वादित मिलता है प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना 1 John chapter 4 verse 18. Please read. प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता। जहां पर प्रेम है वहां पर किसी प्रकार का डर नहीं है। ये प्रभु का शब्द है। अगर प्रभु का प्यार है हमारे जीवनों में तो इसका मतलब उधर डर काम ही नहीं कर सकता, उधर डर रह भी नहीं सकता। डर क्या है? वो एक अशुद्ध आत्मा का नाम है वो। और ये हम देखते हैं 2 तिमोथी 1:7। इसके लिए देखिए फिर से पढ़िए 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 18। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं तो, क्योंकि प्रेम खुद प्रभु खुद प्रेम है। ठीक है, हम देखते हैं जो व्यक्ति प्रेम, जहां पर प्रेम है, जहां पर प्रभु का प्रेम है वहां पर भय नहीं होता है। कई बार लोगों से डरते हैं, परिवार वालों से डरते हैं, बहुत बार आप देख रहे हो, और हम और डर में ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब भले एक व्यक्ति एक छत के नीचे हम लोग एक परिवार रह रहे मगर डर है, इसका मतलब उधर एक्चुअली प्रेम नहीं है। एक रूम में अंधकार हो सकता है या लाइट हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, हाँ या ना? अगर आपको अभी चेक करना तो आपके रूम में स्विच ऑफ और ऑन करके देखना। नहीं मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूं, ठीक है, लिटरली ठीक है, मजाक मतलब ये हकीकत है, राइट? तो वैसे ही एक जगह में प्यार और डर नहीं हो सकता है। वैसे ही देखिए प्रेम में भय नहीं है। अगर भय है तो इसका मतलब प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है इसका मतलब प्रभु नहीं है उधर। ठीक है, आगे पढ़िए। वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम, परफेक्ट लव, संपूर्ण प्यार डर को दूर करता है। आपको और मेरे को उस डर को दूर नहीं करना है, मगर
प्रभु का शब्द बताता है वो सिद्ध प्रेम, वो संपूर्ण प्यार और डर को वो खुद दूर करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप देख रहे हो? ठीक है, आगे फिर क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। देखो, भय का संबंध भी है। हेलो, भय का संबंध भी है। भय का, फियर का रिलेटिव भी है, रिश्तेदार है। उसका नाम क्या है? दंड। दंड। जहां पर भय है वो उसके छोटे भाई को बुलाएगा जिसको बोलते हैं मिस्टर दंड। और जहां पर ये भय है वो दंड को भी लेके आता है। और भय और दंड, भय और दंड दोनों एक के जीवन में खेल खेलते हैं इस प्रकार कि लोग परेशान हो जाते हैं। और लास्ट में लोग बोलते हैं कि प्रभु ये क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? नहीं, ये प्रभु का कार्य नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं मेरा जीवन प्रभु तुम्हारे हाथ में है। बिल्कुल नहीं। अगर प्रभु के हाथ में रहता, हम सबके जीवन, हम कभी भी पाप नहीं करते। अगर प्रभु के कंट्रोल में सब कुछ है तो प्रभु हमें कोई भी चीज ऐसा नहीं करने देता जो उसके इच्छा के विरुद्ध है। मगर प्रभु अपने को इतना प्यार करता है कि वो उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ फ्रीडम, जिसको बोलते हैं चुनने की शक्ति, वो हम सबको देता है और बोलता है ये तुम्हारा जीवन है, मगर मेरा जो काम है वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। वो है शब्द देना, पवित्र आत्मा का वरदान देना, जिसके द्वारा हम सबको मार्गदर्शन मिले। प्रेज द लॉर्ड। सो जहां पर दंड है उधर क्या है? बोल, जहां पर डर है उधर क्या है? उसका छोटा भाई दंड भी है। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये डर है वो क्या है? इन इंग्लिश इट इज नोन एज, इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ वरी। ये सब रिश्तेदारी में आते हैं। दर्द, चिंता, दंड, ये सब इनका एक परिवार है। और जहां पर एक को ले लिया और दूसरे को भी बुलाएगा। आपने देखा है कभी जो व्यक्ति जो अमेरिका या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जाता है, पहला एक जन जाते हैं उधर, और जब उधर अच्छा सा सेट हो जाते हैं वो वाइफ को बोलते हैं तू भी आ जा, बच्चों को भी लेके आना। अभी पूरा फैमिली अभी उधर सेटल्ड हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, एग्जैक्टली वैसे ही जहां पर हमने जगह दिया चिंता को, जहां पर हमने जगह दिया गुस्से को, जहां पर एक व्यक्ति ने जगह दिया डर को, ये सब क्या है? अलग अलग क्या है? टूल्स है, अलग अलग उसको बोलते हैं बर्तन है जो किचन में रहती है। और अगर आपको दूध बॉईल करना है, आप कढ़ाई लोगे? कोई बोलता नहीं है, नहीं कढ़ाई नहीं, उसके लिए एक बर्तन है वो लेंगे, सही बर्तन लोगे। एग्जैक्टली ये सब अलग अलग प्रकार के हथियार हैं जो प्रभु यीशु ने उसके लहू को बहाते हुए उसने नाकामयाब कर दिया ये सारे चीजों को। मगर वो अभी भी इलीगली वो लोगों के जीवन में कार्य करता है जब लोग उसको काम करने देते हैं। और ये हम सुन रहे हैं, ये डर जैसे ही वो देखता है अरे ये तो पूरी तरह से अभी डर चुका है, वो अभी उसको धमकियां सब मिल चुकी है, अभी पूरी तरह से डर चुका है, चल जो दंड है चल उसको भी परेशान कर। एक बाजू डर, दूसरा बाजू दंड। और जिस तरीके से ये व्यक्ति जी रहा है, अभी चिंता को भी डर और दंड बोलते हैं, चिंता जल्दी आ। और अभी ये तीनों लोग एक व्यक्ति के ऊपर वार कर रहे हैं। और दुख की बात यह है मेरे भाई और बहनों, लोगों को पता भी नहीं है कि वो व्यक्ति परिस्थिति को देख के वो डर नहीं रहा है, चिंतित नहीं हो रहा है, गुस्सा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अशुद्ध आत्मा है। ये सब इट हैज कम इन दिस फॉर्म एंड इज टॉर्मेंटिंग। देखिए फिर से हम पूरी शब्द हम पढ़ते हैं। 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 18 पढ़िए। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है।
आप लिटरली जब आप ये शब्द आप पढ़ रहे हो, लिटरली आप देख सकते हो कि ये सब एक व्यक्ति जैसे हैं। देखिए डर के बारे में पौलुस क्या बताते हैं, 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7, ये हमने पहले भी लिया था, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार ये लोग सोचते हैं इट इज जस्ट एन इमोशंस। नहीं, इमोशन जब आप बोलते हो ये तो मैंने इस प्रकार परिस्थिति, क्योंकि मेरी परिस्थिति इसकी ऐसी है इसके लिए मैं ऐसा, नहीं, ये दुश्मन का झूठ है। देखिए इसमें क्या लिखा है, पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अब देख रहे हो, आत्मा के बारे में यहां पर बताया जाता है, प्रभु ने अपने को डर की आत्मा दी नहीं है। पवित्र आत्मा डर की आत्मा नहीं है, उसका ऑपोजिट है। पवित्र आत्मा डर का आत्मा के ऑपोजिट है। और पवित्र आत्मा के बारे में यहां पर और 3 चीज बताई जाती है। क्या है वो 3 चीजें, पढ़िए फिर से। सामर्थ्य सी, अगर जिसको भी पवित्र आत्मा मिला है, आपको सामर्थ मिला है। आज आप कोई भी परिस्थिति, लोग आपके विरुद्ध हैं, प्रभु ने आपको इतना सामर्थ और इतना कुछ देके रखा है, इतना ज्यादा है कि जो परिस्थिति, जो लोग, चाहे कितने भी लोग मिलकर आपके विरुद्ध आए हैं, प्रभु बोलता है जो तुम्हारे अंदर जो सामर्थ है वो उससे ज्यादा है जो ये लोगों में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब देख रहे हो, मगर आप किसको अंगीकार करोगे, आप किसको स्वीकार करोगे, वो बहुत महत्व रखता है। अगर ये भी जानकर कि पवित्र आत्मा, सामर्थ्य आत्मा मेरे जीवन में है, मेरे शरीर में है, मेरे जीवन को चलाते हैं, मगर लोगों को देख के, परिस्थितियों को देख के, उनकी धमकी को सुनकर, डर के अधीन होते हुए आप परमेश्वर के आत्मा को आप पैरालाइज भी कर सकते हो। ये बोलते हो अरे मेरा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अभी क्या होगा मतलब क्या? जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है वो कभी भी बोलता नहीं क्या होगा, वो यही बोलता है वो वही होगा जो प्रभु का शब्द बताता है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, एक है सामर्थ्य का आत्मा, पवित्र आत्मा क्या है? सामर्थ्य की आत्मा है और वो आप में है। सेकंड, प्रेम। आप देख रहे हो क्यों? जैसे ही उधर प्रेम आता है डर भाग जाता है, डर भाग जाता है। रीजन, उसका वजह क्या है? क्योंकि ये पवित्र आत्मा है। जहां पर पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु शैतान को कैसे भगा पाए? हम देखते हैं गॉस्पेल्स में प्रभु बोलते हैं यदि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा अशुद्ध आत्माओं को मैं भगाता हूं, क्योंकि प्रभु का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। इफ इट इज बाय द finger of God I cast out demons, then the kingdom of God has come to you. मत्ती और लूकस के शुभ संदेश में प्रभु यीशु बोलते हैं। और यही पवित्र आत्मा, जहां पर पवित्र आत्मा मतलब प्यार है। आप देख रहे हो, प्यार ऐसे ही किसी के जीवन में नहीं जब तक उसे प्रभु के ओर से मिलता नहीं है, और वो है पवित्र आत्मा के द्वारा ही। जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर प्यार है। और यहां पर हम देखते हैं सामर्थ, दूसरा प्यार, और तीसरा संयम। संयम। संयम, हेलो, आपको संयम रखने की जरूरत नहीं। जब आप प्रभु और प्रभु के शब्द के ऊपर आप फोकस्ड हो, ऑटोमेटिकली आपको संयम आपके जीवन में आपको दिखेगा। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं संयम रखने के लिए, मगर वो पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं विल पावर, विल पावर। कितने सारे लोग ड्रग्स के अधीन हैं, स्मोकिंग के अधीन हैं, हर एक प्रकार के नशे के अधीन हैं, हर एक प्रकार के आदतों के अधीन हैं। और कितने सारे लोग पर्सनली ट्राई भी करते हैं। बहुत सारे लोग 1 जनवरी को ट्राई करते हैं, मालूम है, रेजोल्यूशन लेते हैं। वो लोग गुजराती में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, डिसीजन, एक निर्णय लेते हैं। ठीक है, सॉरी, निर्णय, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, राइट राइट राइट, थैंक यू सो मच मितेश भाई। ठीक है, प्रतिज्ञा डे 1 में, ठीक है,
फर्स्ट डे में 31 होता है, वो बोलते हैं नहीं अभी नया साल चालू हो रहा है, अभी 2021 चालू होगा कुछ महीने के बाद। ठीक है, पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं कि मैं ये गलत कर रहा हूं। ठीक है, 1 जनवरी 2021 में, ठीक है, अब मैं ये नहीं करूंगा। 24 आवर्स खत्म नहीं होते हैं उस 1 जनवरी को खत्म होने के लिए, उसके पहले ही अनाथ आए नहीं ये मुझसे नहीं होगा। ये क्यों मालूम है? क्यों ना था? कभी क्वेश्चन किया है? क्योंकि जो संयम को रखता है वो पवित्र आत्मा, जब वो खुद हम उससे कार्य नहीं करते हैं तो हम बोलते हैं इट कैन नॉट बी डन, आई कैन नॉट लिव लाइक दिस। गुजराती में अनाथ है, अभी तो करना ही है जो मैं। क्यों बाद में बहुत सारे दुश्मन खुद वो बोलता है, वजह भी बोलता है ये तू बहुत निर्बल है, तू प्रभु यीशु थोड़ी ना है, तू बहुत निर्बल व्यक्ति है, तू मिट्टी का बना हुआ, बहुत सारे चीजें। यस मेरे भाई बहनों, ये सच होता अगर प्रभु अपने को उसका लहू हमारे लिए नहीं बहाता और पवित्र आत्मा और शब्द नहीं देता। आप और मैं, हम लोग निर्बल रहते, मगर हम निर्बल नहीं हैं जब प्रभु ने हमको उसका खुद का आत्मा अपने को देते हुए हमें हर एक प्रकार से तंदुरुस्त रखते हुए। और देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, एक है सामर्थ, तो हम कभी भी कोई भी स्थिति में निर्बल नहीं हैं। दूसरा प्यार, हम किसी को भी कौन से समय में भी हम प्यार कर सकते हैं। अब देख रहे हो, तीसरा है संयम, सेल्फ कंट्रोल, और ये ऑलरेडी हर एक के जीवनों में है जिसने पिता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, जिसके जीवन में जिसको पवित्र आत्मा का अभिषेक है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए मैं सब लोगों को मैं एनकरेज करता हूं, अन्य अन्य भाषाओं में बात करो। क्यों? क्योंकि अन्य अन्य भाषाएं प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति इस भेंट को उपयोग करे। अगर आप देखोगे प्रेरित चरित्र चैप्टर 2 वर्स 4, फिर प्रेरित चरित्र चैप्टर 19, प्रेरित चरित्र चैप्टर 10, यहां पर जब उनको पवित्र आत्मा मिलता है वो लोग अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लगते हैं। All are being led by the Spirit of God. इसके लिए एटलीस्ट इच्छा रखो कि प्रभु मैं ये चाहता हूं। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग जब चाहते हैं, तरसते हैं, वो बहुत इजीली वो लोग बात करने लगते हैं, उनको एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। मेरे को ये ऐसे लोग भी मालूम है जो महीनों तक वेट कर रहे हैं, हाँ मेरे को अन्य भाषाएं बात करना है, मगर सिर्फ यही नहीं कि बात करना है, मगर वो इच्छा रहनी चाहिए प्रभु मुझे आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे को संचालित करो। जब हम अन्य अन्य भाषाओं में जब हम प्रयोग करते हैं उस लैंग्वेज को, जब हम ये पवित्र भाषा, पवित्र आत्मा का भाषा जब हम उसमें आगे बढ़ने लगते, देखिए मेरे भाई और बहनों, दूसरे वरदान भी अनलॉक होंगे, अलग अलग वरदान भी अनलॉक होते रहेंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। हम देख रहे थे कि ये डर क्या है। डर एक्चुअली जो चिंता है वो उसे प्रकट करता है। फियर मैनिफेस्ट वरी। तो इसके लिए अब देखना, जहां पर डर है वहां पर उसका जुड़वा भाई चिंता भी उनके साथ है। देख रहे हो? और साथ साथ हम ये जानते हैं डर झूठ है। झूठ है, वो जो भी डर है वो सब झूठ है। अगर आपको जानना है, डर से बाहर आना है, सत्य जानो, और सत्य सिर्फ प्रभु का शब्द है। प्रभु यीशु खुद बोलते हैं मैं ही सत्य हूं, मैं ही, मतलब और कोई सत्य तुमको बताने वाला ये जीवन में, ये पृथ्वी में, पूरे कायनात में कोई नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु खुद। It is a lie which the enemy uses to torment people or confusion. जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, ये दुश्मन का झूठ है जहां पर जिसके द्वारा वो लोगों को सताता है।
गड़बड़ लाता है, और उसका रेफरेंस हमने ऑलरेडी पढ़ा 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 18। अनफॉर्चुनेटली ये जो डर है, ये डर किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता है। जहां पर भी लोग हैं वहां पर वो ट्राई करता है कैसे भी करके मुझे कुछ अवसर मिले, चाहे वो व्यक्ति कोई प्रचारक रहे, चाहे वो व्यक्ति कितना भी पवित्र रहे, चाहे वो व्यक्ति कोई भी नेता रहे, या कोई भी इसका बड़ा डेजिग्नेशन रहे। फियर रिस्पेक्ट्स नो वन। दूसरा, इट हॉन्ट्स। ये जो डर है वो उसका इन्फ्लुएंस वो लाता है जो अनपढ़ है और जो पढ़े हुए हैं, दोनों के जीवन में। those who are unlearned and those who are educated in well reputed universities and colleges, वो देखता नहीं है कितना वो दुनिया के चीजों को कितना ज्ञान है या नहीं। बहुत सारे लोग, क्लासिक एग्जांपल कोरोना वायरस जैसे ही आया सब लोग डर गए, हाँ या ना? कौन सा भी उनका डेजिग्नेशन हो, जहां यहां तक भी डॉक्टर्स और हर एक व्यक्ति हॉस्पिटल में भी वो डर गए कि ये हमको भी हमारे ऊपर वो अटैक ना कर दे, राइट? एक और ये चलता भी है सब जगह, झोपड़ी भी रहने दो या पार्लियामेंट भी रहने दो, जहां पर देश के बारे में निर्णय लिया जाता है, बिल पास किया जाता है, उधर भी वो चलता है। अब देख रहे हो, सो ये जो डर है वो हर जगह है, मगर हाँ, जो व्यक्ति सत्य जानता है और सत्य की सभानता रखता है, वो सत्य की सभानता एक व्यक्ति के लिए वो हेलमेट रहता है। और एफिशियंस चैप्टर 6 में लिखा है, इट इज नोन एज द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। हेलमेट का नाम क्या है? उद्धार। उद्धार। जो व्यक्ति उस उद्धार का सभानता में रहता है, वो व्यक्ति हम देखते हैं वो डर के अधीन नहीं जिएगा, मगर वो प्यार, पवित्र आत्मा में संचालित होते हुए, प्यार प्रकट करते हुए, और जहां पर प्यार है वहां पर डर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अभी हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, 2 प्रकार के डर हैं। There are 2 type of fears this word of God speaks. आपने कभी सुना है 2 प्रकार के डर? लो, हाँ या ना? यस और नो? नहीं। ठीक है। इंग्लिश में एक है फियर, ठीक है, जो नॉर्मली, जो हमने अभी पढ़ा। उससे पहले हम देखते हैं एक और फियर जिसको बोलते हैं फियर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का भय। कभी आपने सुना है प्रभु का भय? चलिए हम देखते हैं एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 20। बहुत अंतर है एक प्रभु का भय और एक भय जो दुश्मन उपयोग करता है। एक प्रभु का भय और एक दुनिया का भय। One is fear of the Lord and the other one is only fear. एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 20 देखिए हमको क्या सिखाते हैं। निर्गमन, ठीक है, एक्सोडस निर्गमन पढ़िए। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। ठीक है, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। यहां पर मूसा बोलते हैं डरो मत, फिर बाद में बोलते हैं डर बने हुए रहो ताकि तुम पाप ना करो। कंफ्यूजिंग है ना? फिर से पढ़ो शेष भाई। मूसा ने लोगों से कहा, ठीक है, मूसा ने लोगों को ऐलान किया, लोगों को मार्गदर्शन दिया, लोगों को कहा, क्या कहा? डरो मत। डरो मत, ठीक है, वो एक बार बोलते हैं डरो मत, फिर क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय
तुम्हारे मन में बना रहे। उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे। एक तो मूसा बोलते डरो मत, दूसरी बार बोलते भय रखो करके, भय बना रहे, और कि तुम पाप न करो। कि तुम पाप ना करो। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, कई बार जो लोग जो प्रभु के शब्द को नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं अरे ये देखो प्रभु का शब्द खुद कॉन्ट्रडिक्ट करता है एक दूसरे से। नहीं, जब एक व्यक्ति ये शब्द ऐसे ही पढ़ेगा, उसको यही लगेगा देखो प्रभु का शब्द एक वर्स पूरा भी नहीं हुआ, एक वर्स के अंदर ही इतना सारा कॉन्ट्रडिक्शन है जो दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करता है। नहीं, यहां पर देखो दो शब्द यहां पर यूज किए गए हैं। एक है डर, दूसरा है भय। यहां पर इंग्लिश में भी एक वर्ड है अफ्रेड और दूसरा है फियर। यहां पर मूसा ये लोगों को बताते हैं डरो मत। क्यों? डर दंड के रिलेटेड है, ठीक है, मगर तुमको इस प्रकार प्रभु ने बोला है ताकि तुम उस पर भय, उस तुम्हारे हृदय में तुम उसके लिए भय रखो ताकि तुम पाप ना करो। अभी ये किस प्रकार का भय है जिसके बारे में अब हम थोड़ा सीखने वाले हैं, क्योंकि जब लोग पढ़ते हैं लोग सोचते हैं अरे डर के बारे में यहां पर तो बताया है और कुछ वर्स में लिखा है डरो मत। एक बार तो प्रभु का शब्द बोलता है भय रखो, दूसरा जगह प्रभु का शब्द बोलता है डरो मत, तो कंफ्यूज्ड है लोग। मगर यहां पर क्लियर हम देखते हैं प्रभु यहां पर डरने के लिए नहीं बोलता है मगर भय रखने के लिए बोलता है। जब, ठीक है, जब बच्चे उनके टीचर्स को वो देखते हैं, ठीक है, एक बहुत फेवरेट टीचर उनके सामने से चल रही है, बच्चे यूजुअली क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून सर। आप देख रहे हो, एक रिस्पेक्ट है। अगर एक व्यक्ति दूसरे को चिल्ला रहा है और जैसे ही एक टीचर, एक सर या एक मैम उधर से पास होती है, बच्चे क्या करेंगे? बच्चे चुप हो जाएंगे। अगर वो चीख रहे, चिल्ला रहे, नहीं टीचर जा रही है, उसको बोलते हैं एक रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्ट देना, उसको बोलते हैं एक भय। वो डर नहीं हो, वो डर नहीं, वो एक भय कि यहां से एक व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, आदर देना, आदर उसको बोलते हैं, ठीक है, आदर। इतना आदर कि आप वो नहीं करोगे जो आप मस्ती करते हुए अभी आप कर रहे हो। एग्जैक्टली यहां पर ये भय रखो ताकि तुम पाप ना करो। इतना उन्हें आदर दो, सीखो, ताकि तुम उसके शब्द को आदर देते हुए जो नहीं करना चाहिए, जो प्रभु का शब्द बोलता है, तुम वो ना करो। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं, सुभाषितों, नीति वचन चैप्टर 2 वर्स 1 से 8। सुभाषितों। अभी हम फियर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का भय के बारे में अभी हम जान रहे हैं, क्योंकि बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये मैंने कहीं सुना नहीं है कि कोई प्रभु के भय के बारे में बता रहा है। कुछ लोग प्रभु का डर बताते हैं, मालूम है एक कयामत का दिन आएगा, ठीक है, पाप करना बंद करो नहीं तो सब नर्क में चिकन जैसा फ्राई होगे। जब लोग सुनते हैं लोगों में डर आ जाती है कि कयामत का दिन आएगा और इस प्रकार हो जाएगा, चलो मैं प्रभु को स्वीकार करता हूं। नहीं, इसको बोलते हैं डर, इसको प्रभु का भय नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि तुम फ्राई नहीं होना चाहते नर्क में, इसके लिए तुमने अभी प्रभु यीशु को स्वीकार किया, और ज्यादा देर तक वो टिकता नहीं है। वो जहां पर डर है वहां पर प्यार नहीं है। एक व्यक्ति डर डर के जी रहा है प्रभु से क्योंकि उसको नर्क में नहीं जाना है। नहीं, जब सही में प्रभु का प्यार रहता है, वो व्यक्ति सब पापों से वो दूर रहता है और पाप के ऊपर उसका हक जमा हुआ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। he or she will rule over the sin rather than sin ruling over that person. देखिए नीति वचन चैप्टर 2 वर्स 1 से 8 पढ़िए। हे मेरे पुत्र, यदि तुम मेरे वचन ग्रहण करे और
और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर हम प्रभु के भय के बारे में हम सीख रहे हैं। पहला है प्रभु का शब्द, पहला है प्रभु का शब्द। माई सन, दैट मीन्स माई सन एंड डॉटर, इफ यू रिसीव माई वर्ड्स, जब तुम मेरे शब्द को लेते हो, अभी जैसे यहां पर प्रभु का शब्द दिया जा रहा है, एंड ट्रेजर माई कमांड्स विद इन यू, जब तुम मेरे शब्द को तुम्हारा खजाना बनाते हो। जब हम प्रभु के शब्द को खजाना बनाते हैं, बाकी सबको हम क्या ट्रीट करेंगे कि उतना आवश्यक नहीं है, कचरा है, उतना आवश्यक नहीं है। ये नहीं है तो क्या हुआ, प्रभु का शब्द तो है। यहां पर आप देख रहे हो, इफ यू रिसीव माई वर्ड्स, यहां पर प्रभु के शब्द को ऐसा स्वीकार करो, ऐसा स्वीकार करो, ऐसा विश्वास करो कि ये शब्द ही तुम्हारे लिए खजाना, बाकी कुछ नहीं। फिर देखना आपका जीवन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, परिवार में, क्योंकि आपने किसी चीज को, किसी स्थिति को, किसी व्यक्ति को अपने ज्यादा महत्व नहीं दिया है जितना आपने प्रभु को दिया है। ठीक है, हम देखते हैं यहां पर, एंड ट्रेजर माय कमांड्स विद इन यू, मेरे शब्द को, मैंने जो बोला है उसको तुम जब उसको महत्व देते हो, उसे खजाना बनाते हो। वर्स 2, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। अभी किसके बारे में बता रहे हैं? मेरे शब्द को लो, मेरे प्रतिज्ञा को लो, उसको बोलते हैं प्रभु का शब्द। और यहां पे यही लिखा, सो दैट यू इंक्लाइन योर ईयर टू विजडम। प्रभु का शब्द ही है, हमको ज्ञान देता है। यहां पर देखिए, सो दैट यू इंक्लाइन योर ईयर टू विजडम एंड अप्लाई योर हार्ट टू अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पर एक चीज बताया जाता है, पूरे मन से उस प्रभु के शब्द को ही पूरा महत्व देते हुए, उसे खजाना बनाते हुए, वो हमारे लिए क्या बनता है? ज्ञान बनता है, वो हमारे लिए समझ बनता है। फिर आगे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। यहां पर देखिए, प्रभु यहां पर उदाहरण देते हैं, जैसे एक व्यक्ति, उसमें यहां पर लिखा है चांदी। शायद वो जमाने में चांदी बहुत ये रहेगा, महत्व रहेगा। अभी तो हमारे जमाने में क्या है? बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी, जो लाखों में एक कॉइन लाखों रुपए का होता है। गोल्ड 2 BHK 3 BHK और हर एक प्रकार के खजाने, राइट? सो यहां पर ये लिखा है, इफ यू सीक हर एज सिल्वर एंड सर्च फॉर हर एज फॉर हिडन ट्रेजर्स। जिस तरीके से तुमने मन बना डाला है, अभी तो मेरे को ये लेकर ही रहना है। हमारे लिए अभी खजाना क्या बन चुका है? बहुत बार हमारे सेलफोन्स बन चुके हैं। 30 अक्टूबर के बाद नया iPhone 12 आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड। अभी किसी के लिए वो भी नया अभी खजाना अभी नया आया है, चलो मेरे को अभी तो लेना ही है, चाहे वो 70,000 का हो या किसी का हो। कुछ लोगों का ये रहता है कि हर बार मेरे को जो दुनिया का जो सबसे लेटेस्ट है वो मेरे हाथ में रहना चाहिए करके चेंज होता रहता है। अब देखिए, तो वैसे यहां पर प्रभु बोलते हैं, कहां पर ये सारी चीजों को, अगर यही प्यास और भूख तुम मेरे शब्द मुझे देते, मैं तुम्हें ज्ञान देता, मैं तुम्हें समझ देता। जो ज्ञान और समझ जो दुनिया को नहीं मिल सकता, तुमको मिल सकता है, क्योंकि तुम अभी सिल्वर, ना चांदी, ना सोना, ना ये ना वो, मगर तुम मेरे शब्द के पीछे हो, मेरे पीछे हो, ताकि मैं तुम्हें ज्ञान दूं। और आगे पढ़िए, तो तू यहोवा के भय को समझेगा। आप देख रहे हो, देन यू विल अंडरस्टैंड द फियर ऑफ द लॉर्ड। लोगों को अभी भी, दुनिया में लोगों को अभी भी क्लैरिटी नहीं है, डर क्या होता है जो दुनिया का है, और प्रभु का भय क्या होता है जो प्रभु के ओर से है। यहां पर प्रभु का शब्द एकदम क्लियरली बताते हैं, जब तुम मेरे शब्द को मुझे प्रथम स्थान देते हो, मेरे ज्ञान और मेरे समझ के द्वारा
तुम तभी समझ सकते हो प्रभु का भय क्या है। देखिए वर्स 5, देन मतलब तब ही यू विल अंडरस्टैंड, तुमको समझ आएगा व्हाट इज द फियर ऑफ द लॉर्ड इज, द फियर ऑफ द लॉर्ड एंड फाइंड द नॉलेज ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, जो व्यक्ति प्रभु से भय रखता है, हम देखते हैं वो व्यक्ति वो पाप से दूर रहता है। मतलब उसको इतना तो ज्ञान मिलता है कि मैं जिस तरीके से लोग धन और दौलत के पीछे हैं, वो व्यक्ति जो प्रभु से भय रखता है उसके लिए सिर्फ प्रभु और प्रभु का शब्द ही काफी है उसके पीछे चलने के लिए, क्योंकि ये सारे चीजें एक के जीवन को समझ देती है। कितने सारे लोग हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए मगर समझ नहीं है, और एग्जाम्पल्स हमारे बीच में हैं। जो लोग एक जमाने में करोड़पति थे आज वो रोडपति बन गए हैं। यस क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग रिचेस्ट मैन रिचेस्ट वुमन करके नाम देते हैं, मगर जाके उनके बेडरूम में जाके देखना रात को नींद नहीं है। उनके ऑफिस में जाके देखना कि लोग इतने प्रेशर में हैं और कैसे कमा पाए और कैसे कमाएं और कैसे जनरेट करें और कौन सा प्लान लाएं और कैसा एडवर्टाइजमेंट करें और कैसा मार्केटिंग करें, कोई शांति नहीं है। तो इसके लिए देखिए प्रभु का शब्द यहां पर क्या बताता है, मैं ज्ञान देता हूं, मैं समझ देता हूं। और इसके लिए प्रभु बोलते हैं मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, शोधो तुम प्रभु का राज्य और उसकी धार्मिकता, ये सारे चीजें यूं ही तुम्हारे पीछे आएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, राइट। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये प्रभु का भय क्या है। एक और शब्द हम लेते हैं, स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 111 वर्स 10, 111 वर्स 10, Psalms chapter 111 verse 10, Psalms chapter 111 verse 10 पढ़िए। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। आप देख रहे हो, the fear of the Lord is the beginning of wisdom। मुझे कई बार डाइजेस्ट नहीं होता है, सही में मैं अब तक समझ में नहीं पाया हूं। बहुत सारे लोग बड़े बड़े डेजिग्नेशन रखे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी करते हो या पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट कंपनीज में हो। मेरे को अभी तक डाइजेस्ट नहीं होता कि ये लोग करप्ट कैसे हो सकते हैं जब उनमें कोई भी डर नहीं है। लोग धमकाते हैं बिंदास सबके सामने, मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ। मैं कई बार सोचता हूं ये सब बोलने से पहले थोड़ा सा भी डर नहीं कि इस प्रकार बोलते हुए, और ये मेरे को कभी बहुत बार डाइजेस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनमें प्रभु का भय नहीं है, बिकॉज दे डोंट रिस्पेक्ट गॉड। और यहां पर क्या लिखा है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। प्रभु का भय वो शुरुआत है प्रभु के ज्ञान को उपयोग करने के लिए। आगे पढ़िए। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। किसकी बुद्धि अच्छी होती है? किसकी बुद्धि अच्छी होती है? A good understanding have all those who do his commandments। मतलब जो उसके शब्द को जानते हैं और वो करते हैं। सिर्फ प्रभु के शब्द को पढ़ना ही नहीं, सुनना ही नहीं, मगर यहां पर लिखा है who do his commandments, उनकी बुद्धि अच्छी रहती है। यहां पर ये प्रभु का शब्द बताता है। तो हमें अब से कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि दुनिया में लोग ऐसे चीजों भी करते हैं हमारे विरुद्ध, क्योंकि उनको ना ही प्रभु का भय पता है। क्योंकि उनको प्रभु का भय नहीं पता है तो उनको ज्ञान कहां मिलेगी। कई बार लोग बोलते हैं ना, क्या सेंसेबल, तुम्हारे में सेंस है, राइट? बोलते हैं ना, सेंस है तुम्हारे में। एग्जैक्टली
जब लोगों में वो प्रभु की ज्ञान नहीं है, जब प्रभु का भय नहीं है, हम देखते हैं वो लोग हर बार उल्टे कार्य ही करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और कई बार आप वो जगह पर हो, आपको पता चलेगा मैं तो ऐसा सोचूं भी नहीं जैसा वो व्यक्ति कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए, प्रभु को उत्तम जगह देते हुए, आप प्रभु के भय में हो कि आप प्रभु को इतना प्यार करते हो कि आपको नहीं करना है जो चीजें जो हर एक व्यक्ति ये दुनिया में कर रहा है। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं, वो है प्रोवर्ब्स, नीति वचन चैप्टर 9 वर्स 10। प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 वर्स 10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आप देख रहे हो किसको बोलते हैं मानना, किसको बोलते हैं समझ। यहां पर प्रभु का शब्द बताता है प्रभु का भय। फिर से देखिए अब कितने सुंदर तरीके से हम देखते हैं प्रभु का शब्द एक और प्रभु के शब्द को कैसा इंटरप्रेट करता है। प्रभु का शब्द, कोई भी शब्द पुराने करार का नए करार का कॉन्ट्रडिक्ट कभी करेगा ही नहीं, मगर देखिए हर एक शब्द हर एक प्रभु के अलग अलग पुस्तकों में से वो सपोर्ट करता है। यहां पर फिर से हमने ये पहले भी पढ़ा दूसरे पुस्तक से भजन संहिता में, अभी हम पढ़ रहे हैं नीति वचन में जो लिखा है द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। जहां पर प्रभु का भय है, मतलब डर नहीं, अगर प्रभु मुझे ये बताता है मुझे वही करना है। जहां पर प्रभु के लिए रेवरेंस है, रेवरेंस, प्रभु के लिए आदर है, प्रभु के लिए भय है, प्रभु बोलते हैं वो शुरुआत है, वो शुरुआत है उस व्यक्ति को ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए। तो अगर प्रभु का भय शुरुआत है प्रभु के ज्ञान में बढ़ने के लिए, आप और मैं हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, देखिए मेरे भाइयों और बहनों, क्या से क्या उसके उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति के परिवार में होगा। और यहां पर यह भी लिखा है उसके बच्चे भी कैसे रहेंगे। एग्जैक्टली प्रभु का शब्द बताता है उनके बच्चे भी कैसे रहेंगे जब एक व्यक्ति प्रभु के भय को लेके वो आगे चलता है। यहां पर ये लिखा है वर्स 9 वर्स 10, वो हम कंप्लीट करते हैं। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम एंड द नॉलेज ऑफ द होली वन इज अंडरस्टैंडिंग। प्रभु जो सीख मिलता है वो हमें समझ देता है। देखिए क्यों बहुत सारे लोग जब प्रभु को नहीं जानते हैं, उनको समझ नहीं है कैसा ये जीवन जी सकते हैं, कैसा ये जीवन सत्य में जीना है, न्याय पूर्वक जीना है, जिस प्रकार प्रभु का शब्द बताता है। आप देख रहे हो इसमें लिखा है द नॉलेज ऑफ द होली वन, प्रभु का जो ज्ञान है, जो सीखना होता है, वो एक व्यक्ति के लिए वो समझ है। इसके लिए लास्ट वीक हमने कुछ दिन पहले बहुत दिन हमने बिताया था प्रभु को जानना, और प्रभु का शब्द बताता प्रभु को जानना मतलब एक के जीवन में समझ लाना। इसका मतलब जो व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता है उसमें समझ नहीं है, और जब समझ नहीं होता है परिवार टूटने लगते हैं, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, और जब समझ नहीं होता है वहां पर किसी भी प्रकार की यूनिटी नहीं है। जहां पर समझ नहीं है, आप देखिए इसके लिए दुश्मन हर बार वो अटैक करता है इस एरिया में, समझ के एरिया में। जहां पर आदम ने एवा को समझ दिया था वो फल नहीं खाना है, मगर एवा ने वो समझ को इतना महत्व नहीं लिया लगता है जितना उसने दुश्मन के शब्द को समझा, और जितना उसने समझने की प्रयत्न किया शैतान की, उसने वही किया जो दुश्मन चाहता था। आप देख रहे हो, तो समझ यहां पर यह लिखा है जो प्रभु की को जानता है उसको सही समझ मिलती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं एक और नीति वचन चैप्टर 1 वर्स 7, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 7, चैप्टर 1 वर्स 7।
यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। अब देख रहे हो यहां पर आपको लोग क्यों तुच्छ जानते हैं मालूम है? आपको लोग क्यों तुच्छ मानते हैं? आपको लोग मानते हैं कभी? नहीं मानते तो चलो स्किप करते हैं वर्स को। यस, तुच्छ क्यों मानते हैं मालूम है? आप में प्रॉब्लम है वो नहीं मेरे भाई और बहनों। मैं आपको अच्छा लगने के लिए नहीं, सही में बोल रहा हूं। आपको और मेरे को अगर लोग तुच्छ मानते हैं क्योंकि आपने कुछ किया है, आपने किसी का बिगाड़ा है, उसके लिए नहीं। आपको तुच्छ इसके लिए मानते हैं क्योंकि लोगों में प्रभु का भय नहीं है, क्योंकि उनको वो विजडम, वो ज्ञान जिसके द्वारा उनको देखना चाहिए, उनको वो अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं है। इसके लिए आप देखना ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जो हर एक को तुच्छ मानेंगे। वो बोलेंगे ये तो ऐसा है, वो तो उससे भी गएला है, वो तो उससे भी ये ऐसा है वैसा है। मालूम हाँ या ना? मिलते हैं ऐसे लोग। क्यों? इससे क्लियर बहुत मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सही में। क्यों? क्योंकि वो लोगों में खामियां नहीं मेरे भाई और बहनों, मगर उस व्यक्ति को समझ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पागल आदमी को जब आप देखते हो, वो पागल हरकतें करेगा। अभी उसके लिए क्या है? वो पागल के लिए नहीं, मैं जो कर रहा हूं सही है। वो पागल आदमी के लिए बाकी जो सब लोग सही स्टेबिलिटी माइंड में जा रहे हैं, वो सोचता है वो लोग पागल हैं। एक्चुअली क्या है? वो पागल आदमी जो है वो मानसिक तरीके से संतुलित नहीं है, इनस्टेबल है, इसके लिए वो कर रहा है। एग्जैक्टली हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं दुख देने के लिए, जख्म देने के लिए, और हमको हर एक किस्म की चीजें। और जो व्यक्ति ये समझ नहीं है, उसको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम देखते हैं वो इस पागल व्यक्ति जैसा ही वो बिहेवियर करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। मगर प्रॉब्लम क्या मालूम है? जो लोगों को सही समझ है, जो प्रभु का भय रखते हैं, वो इस पागल आदमी को इतना वो लोग सीरियसली ले लेते हैं कि वो अपने जीवन में वो आफत के ऊपर आफत खुद उनके जीवन में वो लाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको रोड के ऊपर कोई पागल आदमी मिलता है और आपका हंसी मजाक उड़ाता है, आप क्या करोगे? आप सीरियसली लोगे? क्यों? क्योंकि आप बोलोगे अरे ना समझ है। एग्जैक्टली ये ना समझ है। वो आपका मजाक भी उड़ाएगा सबके सामने, कोई भी उसको महत्व नहीं देगा। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे जीवनों में भी मेरे भाइयों और बहनों, बहुत बार जैसे एक बहन ने बोला बहुत सारे हैं। एग्जैक्टली बहुत सारे, सब जगह अपने को मिलेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है आप जो प्रभु के भय को रखकर आपका काम करते हो, आपकी जिम्मेदारी निभाते हो, कि हम कभी भी हम अपने आप को चेंज करें। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग ऑलरेडी हैं जिनको प्रभु का भय नहीं है और समझ नहीं है और ज्ञान नहीं है। क्योंकि उनके पास प्रभु का भय नहीं है, उनके पास प्रभु का ज्ञान नहीं है। भय और ज्ञान नहीं है, उनको समझ नहीं है, उनके प्रभु के बारे में जानते नहीं हैं। तो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे को समझो। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं लोगों को समझाने के लिए ताकि वो व्यक्ति उनको समझे। जब बहुत सारे लोग यीशु को नहीं समझ पाए, हम एक्सपेक्ट करते हुए हम अपने आप को ही हम जख्म हमारे हृदय को हम करते हैं, ये सोचते हुए कि कोई मेरे को समझे। और यहां पर प्रभु का शब्द बताता है समझना वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रभु को जानता है, जो प्रभु की भय रखता है। एक और शब्द हम लेते हैं, जोब 28:28। बहुत आसान है ये वर्स को याद करने के लिए। जोब, अय्यूब 28:28 देखिए। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही समझ है। अब देख रहे हो, एंड टू मैन ही सेड,
Behold, the fear of the Lord, that is wisdom. आप देख रहे हो, प्रभु का भय वो क्या है? वो ज्ञान है, wisdom. And to depart from evil is understanding. समझ क्या है? करप्शन, या जो evil जो यहां पर लिखा है दुष्टता, उससे दूर रहना, उससे हट कर रहना, वही समझ है। आप देख रहे हो? अब देखिए, ये सब प्रभु के शब्द में ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो भी अपने हमारे जीवन में ये समयों में हम देख रहे हैं, हजारों साल पहले ये सब प्रभु ने उसके शब्द में लिखकर हमको समझ, ज्ञान जो भी चाहिए हमें ऑलरेडी दे चुके हैं। देखिए, फिर से एक और हम देखते हैं, प्रोवर्ब्स, नीति वचन, चैप्टर 14 वर्स 27। प्रोवर्ब्स, सुभाषितों, नीति वचन, चैप्टर 14 वर्स 27 पढ़िए। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। देखो, यहोवा, प्रभु का भय मानना वो जीवन का क्या है? सोता है। इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज अ फाउंटेन ऑफ लाइफ। भर पट्टे जीवन, जॉन 10:10, भरपूर जीवन, abundance of life, and that comes from the fear of the Lord. देखिए, Proverbs 14:27, the fear of the Lord is a fountain of life. जब हम प्रभु को आदर देते हैं, अभी fear of the Lord क्या है हम देखते हैं। Proverbs, वो हम नहीं लेंगे, ये हमने ले लिया था आपके रेफरेंस के लिए, Proverbs चैप्टर 2 वर्स 1 to 8। भय मतलब प्रभु को प्रथम स्थान देना। भय मतलब अगर आप ऑफिस में भी हो, आप प्रभु पर सही में विश्वास करते हो, आप विश्वास करोगे कि प्रभु साक्षात वो आपके साथ खड़ा है। जब वो आपके साथ खड़ा है, क्या आपको मन भी लगेगा कि मैं ब्राइब लूं? क्या आपको कभी मन भी लगेगा कोई खोटू कोई काम करूं, कोई ऐसा काम करो जो प्रभु को पसंद नहीं है? अगर जो व्यक्ति सही में प्रभु को प्यार करता है और विश्वास करता है ना, वो प्रभु के शब्द को मानते हुए वो प्रैक्टिकली वो देखेगा कि प्रभु मेरे साथ साथ सब जगह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैं देता हूं। ऐसा सोचो कि आपके डैडी मम्मी आपके साथ साथ हैं, आप कहीं पर भी जाते हो, तो जब आपके डैडी मम्मी आपके साथ साथ हैं, आप कुछ ऐसा कुछ करोगे जो उनको पसंद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कभी नहीं करोगे जो उनको पसंद नहीं है। और जब वो नहीं है तब चलता है। हाँ, श्रेयस भाई बोलते हैं चाल से चलता है करने, कोई देखता कहाँ है? आप देख रहे हो, एग्जैक्टली स्कूल में यही होता है। टीचर्स, जब टीचर्स क्लास में है सब लोग चुप, और जब स्टूडेंट्स को पता चलता है टीचर नहीं है, पूरी मस्ती। आप देख रहे हो, एग्जैक्टली हमारे जीवनों में भी अगर एक व्यक्ति सही में प्रभु का भय रखता है ना, विश्वास करता है ना, that person would be conscious of Jesus, that Jesus is with me right now at this very place. जब एक व्यक्ति जिसको आदर देते हैं, गाली देने का भी मन लगेगा, हम गाली नहीं देंगे। क्योंकि हम बोलते हैं वडील बाजूमा छे, राइट? बड़ा व्यक्ति, वडील, लोग बोलते हैं वडील क्या है करके कुछ लोग, बड़ा व्यक्ति जिसको आप आदर देते। ऐसा सोचो कि जिसको आप बहुत आदर देते हो वो आपके साथ साथ है। आप ऐसे चीजें आप नहीं देखोगे, ऐसे चीजें आप नहीं करोगे जो आपको मालूम है ये व्यक्ति मेरे को डांटेगा या मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, चलो मैं नहीं करूंगा, जब तक नहीं करूंगी जब तक वो मेरे साथ है, राइट? हम देखते हैं उसको बोलते हैं रेवरेंस। अगर सही में हम प्रभु को प्यार करते हैं, रेवरेंस देते हैं, मेरे भाइयों और बहनों, वी विल बी एवर बी कॉन्शियस कि वो मेरे साथ साथ है। जब वो प्रभु मेरे साथ साथ है, मैं ये कैसे कर सकता हूं जो दुनिया के लोग वैसा करते हैं? लोग बोलते हैं अगर वो करप्ट है तो मेरे को भी करप्ट बनना पड़ेगा। एक बार एक बहन ने मेरे को ऐसा बोला, ठीक है,
उनका टीचर उनको ये नौकरी मिलना था, गवर्नमेंट नौकरी उनको मिलना था, टीचर, एज ए टीचर। मगर लोग 1 लाख रुपए मांग रहे थे वो बहन से, 1 लाख रुपए दो तुमको ये जॉब मिलेगा करके, 1 लाख रुपए दो तुमको ये जॉब मिलेगा। वो बहन 2 या 3 बार वो बोलने लगी कि मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरे को दिया तो सही, मगर ये जो लोग हैं, ये लोग 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, मेरे को टीचर का जॉब चाहिए, सरकारी टीचर का जॉब चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर प्रभु ने दिया है प्रभु खुद करेगा। और ये लोग आगे से कॉल करते थे वो बहन को कि तुमको टीचर का जॉब चाहिए, 1 लाख रुपए दो, फटाफट तुमको ये मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर जो भी है करके। मगर वो बहन थोड़ी बहुत ये सोचने लगी क्या करना है करके, और जब भी कॉल करते मैं बोलता नहीं, हमें नहीं देना, 1 रुपए भी नहीं देना, 1 लाख क्या, 1 रुपए भी नहीं देना है करके। और लास्ट में क्या हुआ मालूम है? वो लोग खुद थक गए, जो लोग पैसा मांग रहे थे, और बोला आओ बहन तुम्हारा लेटर लेके चले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो कई बार सिचुएशंस ऐसे आती हैं, परिस्थितियां ऐसे आती हैं क्योंकि लोगों में प्रभु का भय नहीं है। मैं सोचता हूं ये कैसे लोग पूछ भी सकते हैं, कैसे वो लोग जो मेहनत करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, उनके पैसे को कैसे वो हड़प सकते हैं, कैसे भी वो सोच आता है, अभी तक मैं समझ नहीं पाया। काश लोगों के मन में ये भय रहता, प्रभु का भय रहता, रेवरेंस रहता, देखते कि वो प्रभु साक्षात तुम्हारे साथ खड़ा है। आप देख रहे हो, तो यहां पर यही प्रभु का शब्द बताता है हमें कि जब ये भय प्रभु का रहता है, हम देखते हैं उसका जीवन, there will be a fountain of life, abundance of life, there is no lack as such to turn one away from the snares of death। यहां पर देखिए, जहां पर प्रभु का भय है वहां पर हर एक मरण की स्थिति जो आपको पकड़ने में लगी है, ट्रैप करने में लगी है, हम देखते हैं वो उससे वो बाहर निकल जाता है। Praise the Lord, Praise the Lord। He turns away from the snares of the death, जो उसको मरण देना चाहती है। ठीक है, लास्ट में हम देखते हैं, लास्ट 2 वर्स है, नीति वचन चैप्टर 15 वर्स 16। नीति वचन चैप्टर 15 वर्स 16। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। आप देख रहे हो प्रोवर्ब्स 15:16, भले हमारे पास कम पैसा है, प्रभु का भय है वही उत्तम है। देखो, बेटर इज अ लिटिल विद द फियर ऑफ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि ये प्रभु का भय हमें जीवन भर पट्टे जीवन, abundance of life, it will make us experience। यहाँ पर better is a little with the fear of the Lord than great treasure with trouble। उससे वो कंपेयर करते हैं वो पैसों से, वो धन दौलत से जो तेरे रास्ते से कमाया गया है, और वो धन सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को और उसे परेशान करेगा, सुख नहीं। ठीक है, एक और शब्द हम लेते हैं, प्रोवर्ब्स 8:13, नीति वचन चैप्टर 8 वर्स 13। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। ठीक है, यहोवा का भय मतलब यहां पर देख रहे हो, यहां पर यहोवा का प्रभु से भय रखना मतलब उससे डरना नहीं, मगर जो प्रभु चाहता है वो करना। तो यहां पर लिखा है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज टू हेट इवल, व्हाट गॉड हेट्स यू विल हेट। प्रभु का भय मतलब जो है पाप और पाप के कार्य हैं उससे, उसके विरुद्ध रहना, उसको हेट करना। और आगे, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी बैर रखती हूं। आप देख रहे हो, सो जो व्यक्ति प्रभु का भय है उसके जीभ में से किसी भी प्रकार की गालियां भी नहीं, किसी भी प्रकार की करप्ट बातें भी नहीं,
उसमें किसी भी प्रकार की घमंड भी नहीं, किसी प्रकार की जिद भी नहीं। यहां पर लोग चाहते ऐसा ना हो, मैं गाली ना दूं, मगर बोलते अरे गाली निकल जाती है। मगर ये सब फल है। हम लोग ट्राई करते हैं फल को तोड़ने के लिए ताकि फल फिर से उत्पन्न ना हो, मगर फिर से होता है। मगर चलिए हम जड़ में जाते हैं, और जड़ क्या है? जहां पर प्रभु का भय है, मतलब प्रभु को उत्तम रेवरेंस देना, प्रभु को उत्तम जगह देना, उसके शब्द को उत्तम जगह देना। हम देखते हैं घमंड, जिद्दी और हर एक प्रकार के छल कपट शब्द जो जीभ से निकलते हैं, हम देखते हैं वो सारे बंद। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, कल अभी टाइम हो चुका है, कल जब हम 9 बजे लॉग इन होंगे, कल हम देखेंगे कि प्रभु का भय एक के जीवन को कितना आशीर्वादित करता है। बहुत बार लोग बोलते हैं प्रभु माने आशीर्वाद दो, मगर भय नहीं, प्रभु भय नहीं चाहिए। तो बहुत बार वो प्रार्थना के रूप में रहता है मेरे भाई और बहन। बहुत सारे लोग प्रार्थना में चैंपियंस हैं, मगर प्रभु बोलता है मेरे शब्द में उसके अनुसार चलते हुए चैंपियन बनो। इसके लिए बहुत सारे लोग बहुत बड़ा लिस्ट रहता है उनके पास, प्रभु ये चाहिए, प्रभु वो चाहिए, ऐसा चाहिए। क्यों? इससे पता चलता है कि वो लोग इतनी जरूरत उनके जीवन में वो देखते हैं, मगर अभी भी उनकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है। Let us not be champions in prayer, but in understanding the word of God and doing the word of God. और फिर आप देखिए आपके जीवन में जिस प्रकार प्रभु का शब्द बताता है, मैं फिर से बताता हूं, और ये अपना मेमोरी वर्स है, Proverbs chapter 14 verse 27. The fear of the Lord is a fountain of life, to turn one away from the snares of death. और ये प्रभु का भय ही हमें मदद करता है अलग अलग विभिन्न खड्डों में, जीवन के खड्डों में पड़ने से वो हमें बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम सब हमारी आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं ये सत्य हम सबको देने के लिए। प्रभु हम कितने आशीर्वादित हैं, कितने मेरे भाइयों बहनों, आपके बेटों और बेटियों कितने आशीर्वादित हैं प्रभु, आपके सत्य को जानने के लिए प्रभु, आपके सत्य को समझने के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, खूब आपके ज्ञान के लिए प्रभु यीशु, आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। और हर एक को प्रभु, जैसे मुर्गी अपने बच्चे को उसके पंखों में संभाल के रखती है, सुरक्षित रखती है, इसी प्रकार प्रभु आपने हर एक को, हर एक के जीवनों को, हर एक आपका बेटा और बेटी को प्रभु आपके उपस्थिति में, आपके पंखों के नीचे प्रभु, स्वर्गदूतों के उपस्थिति में प्रभु हर एक को संभाल के रखा है प्रभु। जैसे हमने आपके शब्द को सुना प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु आपको जाने, पहचाने और आपका भय रहे, मगर दुनिया का डर नहीं, मगर आपके भय में आगे बढ़ते हुए प्रभु यीशु, आपके हर एक शब्द स्थापित होते हुए मेरे भाइयों और बहनों के जीवनों में, परिवारों में, उनके बच्चों के जीवनों में, उनके कार्य करने के जगहों में, जहां पर वो चलते हैं, आते हैं, गाड़ी जो उपयोग करते हैं प्रभु, हर एक पल आपकी महान उपस्थिति रहते हुए प्रभु यीशु हर एक प्रकार की शैतान और उसके षड्यंत्र से प्रभु बचाकर, सुरक्षित रखकर उनके विजय के ऊपर विजय प्रभु आप ले चल रहे हैं और आपकी महिमा प्रकट कर रहे हैं। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं हम सबके प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उसे उत्तर देने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद और आप सब लोगों को भी धन्यवाद मेरे भाई और बहनों। कल फिर से हम मिलते हैं 9 बजे। गुड नाइट, रिमेन ब्लेस्ड, बाय बाय।